अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 7 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 7 ये है, आईने की आँख ही कुछ कम न थी मेरे लिए, आईने की आँख ही कुछ कम न थी मेरे लिए, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज है या जो न्यू अल्फाज है वो ये है कि आईने के मानी तो मुंह देखने का शीशा है, आईने तो उसको कहते हैं जिसमें लोग अपना चेहरा देखते हैं। क्या दिखाएगा, तो क्या दिखाएगा से मुराद है, यानी मुराद कौन सी अनोखी बात होगी, ऐसी कौन सी अनोखी बात होगी, ऐसी कौन सी हैरान कुन बात होगी। तो इस वजह से अब इस शेर का जो मतलब है, जो मफहूम है वो कुछ यूँ है, मेरे लिए आईने का सामना करना ही मुश्किल था, मेरे लिए आईने का सामना करना ही मुश्किल था, तुम्हारे यूं मुसलसल मुझे देखना मालूम नहीं क्या करेगा। यानी शायरा इस शेर में कहना ये चाहती है कि जब मैं आईने में अपना हुस्न जमाल देखती हूँ और ख़ुद को संवारती हूँ और ख़ुद को खूबसूरत करने की कोशिश करती हूँ, तो आईना मुझे मुसलसल देखता रहता है। आईने को यूँ देखना मुझे यानी तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है, यूँ मुझे इसराब में, बेचैन में मुब्तला कर देता है। लेकिन अब इससे बढ़कर मज़ीद इसराफ, बेचैनी की बात यह है कि महबूब देखना आईने से भी बढ़कर है। चुनांचे शायरा कहना ये चाहती हैं कि महबूब पहले आईने की आँख क्या कम थी जो मुझे घूरती रहती थी, कि अब तुम्हारा यूं मुसलसल देखना मुझे मज़ीद बेचैन कर देता है। जिस तरह एक शेर है, हमने देखा है रूबरू उनके, हमने देखा है रूबरू उनके, आईना आईना नहीं होता। इन उर्दू शायरी में हुस्न का खुद को संवारने या खुद को आईने के सामने संवारने और घंटों अपने हुस्न जमाल को देखते रहने का मजमून तो बहुत कसरत से पाया जाता है। आईने के महबूब के हुस्न जमाल को देखकर हैरान होना एक आम सी बात है। मसलन एक शायर कहते हैं कि अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। या इसके हवाले से एक शेर है, इससे मिलता जुलता, लेकिन उसमें आईने का जिक्र नहीं है। वो कुछ यूँ है, हुस्न वालों से कह दो कि न निकले बाहर, हुस्न वालों से कह दो कि न निकले बाहर, कि देखने वालों का ईमान चला जाता है। बहरहाल इस शेर में जो शायर कहना ये चाहते हैं, या इस तरह भी शायर कहते हैं कि करके सिंगार आए वो ऐसी अदा के साथ, करके सिंगार आए वो ऐसी अदा के साथ, आईना उनको देखकर हैरान हो गया, आईना उनको देखकर हैरान हो गया। असल में हुस्न का जो आईने से शर्मा जाना, इससे गुरेज करना बहुत कम पाया जाता है। हुस्न अपने ही अक्ल से शर्माता है कि कोई ऐसे देख रहा है। ये नज़ाकत और शर्म व हया की जो इंतहा है, ये तो नज़ाकत या शर्म व हया की इंतहा है। और इस पे मुतज़ाद ये कि इस पे एक बड़ी बात यह है कि महबूब का देखना इसे मज़ीद बेचैनी और इस तरह में मुब्तला कर देता है। कहने का मकसद ये है कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने हुस्न दिया होता है, कुछ लोग इतने हसीन होते हैं कि उनके हुस्न की वजह से वो जब आईने में देख रहे होते हैं तो आईना उसकी तरफ देख रहा होता है कि यार होना तो ये चाहिए कि आईने को देख रहा है, अपने हुस्न को देख रहा है। आईना इसके हुस्न को देखते हुए, असल में इस शेर में मुबालगा आराई भी है, इस शेर में इन मुबालगा आराई से भी काम लिया गया है। और एक बात ये भी है कि मसलन यानी आईने की आँख ही कुछ कम न थी मेरे लिए, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देख रहा है। मेरे लिए आईने का सामना करना ही मुश्किल था, तुम्हारे यूं मुसलसल देखना मुझे मालूम नहीं क्या करेगा। कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग हसीन ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला ने किसी को हुस्न दिया होता है तो वो यानी कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक बंदा था कि वो आईने में बार बार देखता था। कभी कभार कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि आईने में बार बार अपना चेहरा देखते रहते हैं। अगर अल्लाह ताला ने उनको हुस्न दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने किसी को हुस्न से नवाजा है, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो बार बार आईने में देखते हैं। एक दफ़ा एक बंदा था कि वो आईने में अपनी शक्ल बार बार देखता चला जा रहा था। तो यानी बार बार जब वो अपनी शक्ल देखता था तो उसे अपने आप से इश्क हो गया। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मतलब शायरा भी कहना ये चाह रही हैं कि यानी मैं जब आईने में अपना हुस्न जमाल देखती हूँ और ख़ुद को संवारती हूँ, ख़ुद को मेकअप करती हूँ और मेकअप करके ख़ुद को यानी
خوبصورت بناتی ہوں تو آئینہ مجھے مسلسل دیکھتا رہتا ہے، اور آئینے کا یوں دیکھنا مجھے بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو آئینہ اس کی طرف تو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اصل میں یہ اس کی شکل جو ہے وہ آئینے میں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ کہنا کچھ اس طرح چاہتی ہیں۔ بہرحال اس شعر کا جو مطلب ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آئینے میں مطلب میرے لیے آئینے کا سامنا کرنی کوئی مشکل تھا، تمہارا یوں مسلسل مجھے دیکھنا یوں معلوم نہیں کیا کرے گا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ اس شعر کی تشریح سے بھی آپ استفادہ کریں گے، اور آپ کو اس شعر کی تشریح سے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کو اپنے دوست کے ساتھ شعر کی تشریح شیئر کرنی چاہیے۔ تب تک کے لیے مجھے دینے کی اجازت، اللہ نگہبان۔